जय श्री राम। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, भगवान से ऐसी कामना है। आजकल मैं फेसबुक चलाता हूँ तो उसमें नशा ही नशा दिखाई देता है। तो यह नशा है क्या और ये क्यों इतना चल रहा है? आप भारत के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो भारत के सभी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड के अंदर सबसे कम नशा है। यहाँ का युवा सबसे कम नशा करता है और उसके बावजूद भी हमने उत्तराखंड को एक नशेड़ी राज्य प्रदर्शित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड के रोजगार को, हरिद्वार के रोजगार को नष्ट करने की योजना से यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हरिद्वार में यात्री ना आए। उन्हें लगेगा कि हरिद्वार में तो नशा इतना चरम पे है कि वहाँ सब लोग नशा करके बैठे होंगे, तो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हम वहाँ धर्म यात्रा के लिए जाएंगे तो उनके साथ छेड़खानी होगी, उनके साथ रेप भी हो सकता है। तो ये व्यापार को नष्ट करने की एक बड़ी साजिश है। यह लोग चुनावी एजेंडे, इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो पूरी नहीं होती है। तो जैसे किसान आंदोलन का एजेंडा राजनीतिक था, तो ऐसे ही इस नशे का भी एजेंडा राजनीतिक है। जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो बेकार के मुद्दे उठा के लाते हैं और हरिद्वार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। एक दिन क्या होता है कि कनखल के अंदर कुछ लोग धरना कर रहे थे नशे को लेकर, और उस नशे का जो फ्लैक्स पे बैनर था वो नशा था कि नशे के विरोध में, पर वह नशा शब्द हटकर, शराब शब्द हटकर केवल स्मैक तक सीमित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन जहां वो बैठे थे उसके बराबर में नशे का बड़ा कारोबार, शराब का बड़ा कारोबार चलता है। उसने पैसे दे दिए, उसने उन्हें चुप कर दिया। तो भाई क्या कारण था? जनता जानना चाहती है, आप बताएं ना कि क्या कारण था कि वो नशा शब्द हटके स्मैक शब्द तक ही आप सीमित रह गए। नशे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी वो स्मैक तक ही क्यों सीमित हो गई? तो यह लोग जो हैं एक स्पेशल एजेंडे के तहत काम करने वाले लोग हैं। स्मैक इतना महंगा नशा है कि मैं कहता हूं हरिद्वार में 50-100 लोग भी नहीं करते होंगे। तो फिर स्मैक ही क्यों दिखाया जा रहा है हरिद्वार को? आप 10 लोग ऐसे खड़े करके दिखाइए कि साहब ये नशा, स्मैक का नशा करते हैं और जो है हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकते हैं जो स्मैक का नशा करता हो, क्योंकि वो बहुत महंगा नशा है। नशे और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का तरीका ये नहीं है कि जो हमने बना दिया है, हम समाज को बदनाम करने का, हम हरिद्वार की जनता को बदनाम करने का काम जो कर रहे हैं वो तरीका नहीं है। हमने लगभग पूरे 5 साल, मैं आपको फोटोएं और मेरी फेसबुक से भी आप देख सकते हैं कि मैं पिछले 5 साल से नशे के खिलाफ हमने आंदोलन किया है। हमने 3-4 दिन का अनशन रानीपुर मोड़ पर बड़ा किया था, पर हमने किसी सरकार के खिलाफ नहीं किया, हमने किसी अधिकारियों के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि नशा के जिम्मेदार सरकार या अधिकारी नहीं होते हैं। नशे के जिम्मेदार हम लोग हैं। भाई हम प्रदर्शन करने निकले तो मैंने देखा कि मेरे पीछे 100 लोग खड़े हैं, तो 100 में से 70% लोग नशा करते हैं किसी ना किसी रूप से। तो मैं वो फोटो के लिए कर रहा हूं ना। तब मेरी समझ में आया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए, राजनीति के लिए, फोटो के लिए कर रहे हैं। भाई मैं अपने पीछे खड़े हुए 70 लोगों में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, अगर उनमें से नशा नहीं छुड़ा सकता हूं तो मैं क्या प्रदर्शन करने से लोग नशा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आज नशे के इतने प्रकार निकल गए हैं। आप शराब बंद कर दो, आप ड्रग्स बंद कर दो, आप फलाना बंद कर दो। आज जो पेंचर लगाने का सलोचन है उससे लोग नशा कर रहे हैं। नशे के इतने प्रकार, जो खांसी की दवा है उससे नशा कर रहे हैं। इतने प्रकार निकाल लेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से नशा करेंगे। तो लोग नशा ना करें इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। अगर हमें नशे के लिए कुछ करना है, नशा बंद कर दो, वो तो कर ही रहे हैं सरकारें, वो करती हैं। हर चुनाव जब आता है तो आप हर बार देखना ऐसे ही शराब पकड़ी जाती है, ऐसे ही सरकारें काम करती हैं। ये तो एक क्रम है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं चुनाव में शराब नहीं बांटती हूँ। सारी पार्टियां चुनाव में शराब बांटती हैं। और कुछ पार्टियों का तो कल्चर ही ये है, कुछ पार्टियों का तो कल्चर ही ये है कि वो जो बस्तियां हैं उन्होंने कब्जा रखी है, उन्हें नशेड़ी बना दिया है, उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ा है। तो जो ये परोसा गया नशा, एक विशेष योजना से परोसा गया। तो हम सब लोगों को अगर नशे के खिलाफ कोई काम करना है तो हम 10 लोगों को चिन्हित करें जो मेरे परिवार के हैं। और पहली बात तो मैं ही पहले खड़े होकर कहूं साहब मैं नशा नहीं करता हूं, और मैं एक आदमी को अपने जीवन में जरूर जो नशा करता है उसका नशा छुड़ाऊंगा।
तो ये है करने का काम। प्रदर्शन करने से, धरना करने से क्या होने वाला है? हमने जो प्रदर्शन किया था तो वो प्रदर्शन का स्लोगन था कि देश की गैर जिम्मेदार जनता के खिलाफ धरना प्रदर्शन, क्योंकि अगर नशा है तो वो हमारी कमियों से है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, उन्हें अच्छा माहौल नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारी कमियों से नशा है ना। हम अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देंगे, उसे अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, उसके साथ जीवन में कोई तनाव ना हो इसकी चिंता करेंगे, तो वो नशा छूट जाएगा, तो वो नशा करेगा ही नहीं। तो नशे के कारण जो है वो समाज है, समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और उसे समाज को ही दूरी करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस के काम है। तो हम सब लोगों को पहले तो स्वयं देखना पड़ेगा। ये सब शराबी खड़े हो जाते हैं कि साहब, मैं देख रहा था कई लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहा था, नशे के खिलाफ पूरा अभियान चला रहा है, वो कौन है भाई? एक आबकारी मंत्री जिसने पूरे ठेके पे काम कर रहा था और जो है सारी नंबर 2 की शराब वो बिकवाता है, वो नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। कनखल में धरना चल रहा है नशे के खिलाफ, और शाम को जाके पेंटागन मॉल में बार है, रेस्टोरेंट है, उसकी किराया ना देने की वजह से लाइट काट दी। तो यही धरने के लोग वहां जाके बंदूक दिखा के ठेका, वो बार चलता रहना चाहिए। उसकी वीडियो है मेरे पास, फोटो है, उसने मैनेजर ने मुझे भेजी। तो ये लोग जो है सारे लोग ऐसे हैं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। इनका मकसद हरिद्वार को बदनाम करना है, यहाँ के व्यापार को नष्ट करना है। तो हम सब लोगों को इनकी बातों में ना आकर ये मूल मुद्दों से, विकास के मुद्दों से, जनता के मूल मुद्दों से और हमारी धार्मिकता के मुद्दों से नष्ट करने के नाते से, भटकाने के नाते से ये ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जिससे कभी भी कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनती है और हरिद्वार के व्यापार को लंबे समय और हरिद्वार की मर्यादा को लंबे समय नुकसान पहुंचने वाला है। तो हम सब लोगों को इनकी बातों में नहीं आना है और हमें इस देश को सुरक्षित हाथों में देना होगा। हमें ऐसे लोगों को चुनना होगा जो हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखें। हरियाणा के गुंडे आके यहाँ गंगा को अपमानित करने का काम करेंगे तो वो हरिद्वार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हरिद्वार को अगर आप पंजाब बनाना चाहोगे, नशे का पंजाब बनाना चाहोगे, कांग्रेस का पंजाब बनाना चाहोगे, कांग्रेस का हरियाणा बनाना चाहोगे, तो हम हरिद्वार को नहीं बनने देंगे। हरिद्वार की मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आप नशे की आड़ में हरिद्वार के बायलॉज को नष्ट करोगे, नशे की आड़ में आप हरिद्वार की धार्मिकता को नष्ट करोगे, हरिद्वार के जो है मर्यादा को नष्ट करोगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, ये सब लोग नशेड़ी लोग हैं, खुद नशा करने वाले लोग हैं और नशे को के नाम पर हरिद्वार के चुनाव को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है और अपने वोट को हिंदुत्व के लिए, भगवान राम के लिए, माँ गंगा की पवित्रता के लिए और माँ गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित करने वालों के खिलाफ वोटिंग करने पड़ेगी। हमें हरिद्वार के बायलॉज को नष्ट करने वालों की, जो चाहते हैं हर की पौड़ी पे जो है विधर्मियों की दुकानें खोली जाएं और हर की पौड़ी पे उनके पर्ची लेके लोग जाएं, तो उनके षड्यंत्र को हमें नष्ट करना होगा। ये सब लोग वही लोग हैं कि जब हरिद्वार के अंदर जिहादियों ने अपनी दुकानें बंद करके भाग रहे थे, तो ये कनखल के अंदर हिंदू कार्यकर्ताओं पे, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखवा रहे थे और जो है सद्भावनाओं के नाम पर जिहादियों की दुकानें खुलवा रहे थे। नगर पालिका के बायलॉज को नष्ट करने का काम ये लोग करते आ रहे हैं और करेंगे। अगर आप लोगों ने जरा सी भी चूक की तो ये नशे के बहाने से हरिद्वार के बायलॉज को नष्ट करेंगे और जिहादी आपकी छातियों पे बैठेंगे, आपकी लड़कियां भगाएंगे, आपकी धार्मिक स्थल को नष्ट करेंगे, उसकी पवित्रता को नष्ट करेंगे। आप कल्पना कीजिए कावड़ में क्या होता है। तो कावड़ तो कुछ समय के लिए होती है, तो और कावड़ के बाद की परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाएंगी कि हमारे धार्मिक स्थल अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो यह पर्यटन को नष्ट करने की, हमारी धार्मिकता को नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हमें इन्हें समझना होगा और इनकी बातों में ना आकर देश, समाज, हिंदुत्व, सेना के सम्मान के लिए हमें वोट डालना होगा, भगवान राम के सम्मान के लिए वोट डालना होगा, गंगा के लिए वोट डालना होगा और अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए वोट काटना होगा। जय श्री राम।